हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा? एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, जल्दी करो बेटा। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बताओ। गुड गुड बेटे, आज हमारी जो एक्सरसाइज है, देखो आज बारिश थी फिर भी हम टाइम पे पहुंचे आप लोगों के लिए, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए लोग क्लास से। और बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो विजिबल नहीं करते हैं तो सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखते हैं, ये बात कान खोल के सुन लो, ठीक है? सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखते हैं, ठीक है? सभी कैमरा ऑन रखें, मुझे देखना चाहिए कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो बेटे आज हमारे चलिए एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा। आपका टेस्ट जैसे संडे को होने वाला है, उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करेंगे, तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ अच्छे से पढ़ना, इसके एग्जाम्पल भी, इसके क्वेश्चंस भी, ठीक है ना बच्चों? और बेसिक भी आपको पढ़ने हैं, जैसे इसमें कुछ डेफिनेशन की, वेरिएबल की, कांस्टेंट की, इस टाइप से मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अपोजिट साइन आ जाए तो फिर उसके रिजल्ट में साइन कैसा होगा, तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा। अगर नहीं है तो आप एक बार रिवाइज करें जो हमने पढ़ा है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए बेटे 2.4 का क्वेश्चन हम लेते हैं। Arjun is twice as old as Shreya. 5 years ago, his age was 3 times of Shreya's age and their present age. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता चला है कि जो अर्जुन है ना, वो श्रेया की एज से डबल है। मतलब श्रेया की एज हमें पता हो तो हम अर्जुन की एज पता कर सकते हैं, सही है ना बेटा? मतलब यहाँ पे अर्जुन की कंपेयर किससे की गई? श्रेया से, ठीक है? तो श्रेया की एज हमें पता होनी चाहिए, तो उसको हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ श्रेया कितनी है बच्चों? x ईयर, मान लो x ईयर ओल्ड है। देन एज ऑफ कौन सी एज है? प्रेजेंट एज, समझ गए? फिलहाल प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया कितनी है? x ईयर। देन एज ऑफ, और वो भी प्रेजेंट वाली होगी बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी ट्वाइस यानी कि 2x, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं हम, श्रेया की एज से अर्जुन की एज है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है? अगर श्रेया x ईयर ओल्ड है तो अर्जुन कितना होगा? 2x। अगर श्रेया 5 ईयर ओल्ड है तो अर्जुन कितने ईयर ओल्ड होगा? 5 2 या 10 ईयर ओल्ड, समझ गए ना? तो इसी तरह से हमने इसको x माना, अर्जुन की एज है इससे डबल है, मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा इसकी। नाउ 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, तो ये x का है 5 साल पहले, 5 ईयर माइनस था ना, एज ऑफ श्रेया कितनी होगी बच्चों? x माइनस 5 एंड एज ऑफ अर्जुन कितनी होगी बेटा? 2x माइनस 5। बट इन दोनों में कनेक्शन है, बट according to question five year ago, 5 साल पहले क्या कनेक्शन था बेटा उनकी एज का? हिज मतलब ये मेल के लिए आया। मेल कौन है यहाँ पे? अर्जुन है ना, तो हिज मतलब अर्जुन की एज थी, अर्जुन की एज ये है 2x माइनस 5। ये एज है ना, वो श्रेया की एज से कितने टाइम थी बेटे? 3 टाइम।
कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो उल्टा थंब करे, मैं इसको वापस रिपीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना इतना? अभी तक हमने जो समझा समझ में, फिर से देख लो एक बार। मान लो फिलहाल जो श्रेया है उसकी एज कितनी है, x ईयर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्जुन की एज से डबल है, मतलब 2x। अब 5 साल पहले जाते हैं, मान लो मैं अभी 20 साल का हूं, तो 5 साल पहले क्या होगा, 20 - 5, ऐसे ही तो होगा ना। ऐसे ही श्रेया फिलहाल x ईयर ओल्ड है, तो 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले कितनी थी, x में से 5 माइनस कर दूंगा। ऐसे ही अर्जुन 2x का है फिलहाल, तो 5 ईयर अगो यानी 5 साल पहले 2x में से 5 माइनस कर दो, तो ये इनकी एज है 5 ईयर पहले की। ठीक है, अब 5 ईयर बिफोर जो इनके बीच कनेक्शन था वो क्या था बेटे, जो अर्जुन की एज थी ना वो श्रेया की एज से 3 टाइम थी। ठीक है, ये अर्जुन की एज है 5 साल पहले और ये श्रेया की एज है, तो अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज से 3 टाइम थी पहले। तो इसको सोल्व करो बेटा। 2x - 5 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, फिर माइनस, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस आएगा, 3 × 5 = 50। बेटे 3x को इधर ले आओ और 5 को इधर लेके जाओ, तो 2x में से माइनस हो जाएगा 3x और उधर -15 में प्लस हो जाएगा 5। देखो माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5, ये माइनस के 15 है। 3x प्लस का है, इधर आएगा तो 2x में से ये 3x माइनस हो गया, तो 2x में से 3 निकाल, 2 में से 3 निकाल दो, माइनस का 1 बचेगा x। ठीक है, इज इक्वल टू ये -15 प्लस के 5 तो माइनस के 10 बचेंगे, तो x के वैल्यू कितने आएगी बच्चों, माइनस इधर के दोनों प्लस हो गए, तो x की वैल्यू 10। तो देयरफॉर एज ऑफ श्रेया कितनी है बेटे, प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पे प्रेजेंट भी लिखना है। प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया कितनी होगी बेटे, 10 ईयर। बेटे x ही तो माना था, श्रेया की एज को x माना था ना, प्रेजेंट एज को, और x की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब श्रेया की प्रेजेंट एज 10 ईयर है। देन प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, इसकी डबल होगी बेटे, यानी कि 2x, और 2x निकालोगे तो 2 × 10 यानी कि 20 ईयर ओल्ड। जिसको समझ में आएगा समझ करे जल्दी से बेटा। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। काफी बच्चे एब्सेंट दिख रहे हैं बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया तो थम्स अप कर दो बेटा। ओके, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। Find a number which when multiplied by 8 is decreased by 77. हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 77 कम हो जाती है। तो देखते हैं बेटा, लेट x is a number, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगर हम x को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू जो पहले x थी उससे कितनी कम हो जाती है 77। कितने बच्चों को समझ आए? मान लो हमारी नंबर x है, तो x का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं तो इसकी वैल्यू 77 कम हो जाती है पहले से। सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है। अब अगर मैं 10 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -10 पे चली जाएगी ना। तो कितना कम हो गया ये पहले वाली वैल्यू से? 20 कम हो गया बेटे। कैसे? 10 तो ऊपर वाले और फिर माइनस में और जाओ 10, कितना कम हुआ? 20 कम हुआ ना। थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लो, 2 को ले लो। 2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -2 हो जाता है ना। तो ये कम हो गया, लेस हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया पहले से। पहले प्लस का 2 था, अभी किसका हो गया? माइनस का 2 हो गया ना बेटे। तो कितना कम हुआ? तो उसके लिए देखो -2 से बैक चलो, -2 से बैक चलेंगे तो -1 -2 -1 0 1 2 पे चला गया तो 4 वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी? 4। ऐसे हमारे पास एक x ऐसी नंबर है जिसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी वैल्यू पहले जो थी ना उससे कितना कम हो जाती है? 77। तो 8x = x - 77। x को इधर लेके आएंगे तो 8x में से x प्लस का इधर आएगा तो -x हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? 77 -8। 8x में से 1x निकाल दो तो 7x बचेंगे इक्वल टू -77। x की वैल्यू बेटे -77 में डिवाइड कर देंगे हम इस प्लस के साथ। ये माइनस का ये प्लस का तो आंसर माइनस में आएगा बेटे। 7 में डिवाइड 7 करोगे 1, फिर 7 में डिवाइड 7 करोगे 1, तो x की वैल्यू है -11। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो -11 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसकी वैल्यू पहले -11 थी और अब ये इससे 77 माइनस हो जाएगा। कैसे देखो? -11 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा -88। पहले कितना था? -11 था, अब कितना होगा? -77। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो माइनस वाली बड़ी वाले नंबर में से माइनस होती है छोटे वाले नंबर, छोटे वाले -77। तो 88 -11 प्लस की 88, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 77। तो देखो कितना कम हुई है? 77 अंतर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ चुका है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएगा, समझ में आएगा थम्स अप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बात है, इस बार थम्स अप कम आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया तो उल्टा थम कर सकता है बेटे, मैं वापस समझाता हूँ। एक साथ वापस थम्स अप करो सभी, मुझे पता चलना चाहिए। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अभी मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जल्दी से ले लो अगर कोई नहीं किया हो स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? Rashid thinks of a number and subtract 5/2 from it. He multiplied the result by 8
then the result now obtained is 3 times of the same number he thought of what is the number। काफी इसमें कंफ्यूजन के लिए आपको काफी बड़ी लैंग्वेज दी क्वेश्चन की, बट इजी वर्ड्स में समझो आप, वो स्टेप बाय स्टेप चलो वो जैसे बोलते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें वो नंबर पता करनी है, तो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो वेरिएबल, ठीक है। हम ज्यादातर x मानते हैं, x स्टार्टिंग में आता है इसलिए x ही मान लेते हैं। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, x में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। तो अब ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो पहले वाले नंबर यानी कि x से 3 टाइम आता है। समझ गए बेटा? तो समझ में आया? मान लो हमारी वो नंबर x है, वो x में से अगर हम 5/2 माइनस कर दे और वो जो आंसर आ रहा है x में से 5/2 माइनस करने पर उस आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो नया आंसर आएगा वो जो नंबर हमने सोची थी, क्या सोची थी, x, उससे 3 टाइम मिलता है। सभी बच्चों की बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटे। 8 अंदर आएगा तो x से होगा तो 8x माइनस 5/2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई 1 लगा देता हूं, इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 3x। तो 8x में से 3x माइनस कर देंगे, बाद में करेंगे, थोड़े से सोल्व कर लेते हैं। 5/8 या 40 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3x। तो 8x माइनस 40 में 2 को डिवाइड करो 20 टाइम जाएगा, इज इक्वल टू 3x। अब बेटे 3x को इधर ले आओ, 20 को उधर भेज दो, तो 8x में 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे 20 माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। 8x में 3x निकाल दो, 5x बचेंगे, इधर 20 बच रहे हैं बेटा। x की वैल्यू चाहिए तो 20 में डिवाइड कर दो 5 का, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। वही तो हमें पता करना था x की वैल्यू क्या है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या है बेटे, 4 है। ये हमारा आंसर है। चेक करें क्या, हमें 4 में से माइनस करना है 5/2, फिर इसका आंसर आएगा बेटे 4 to 8 में से 5 निकाल दो, 3/2 आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2 को 4 टाइम कटेगा, 3 4 जा 12 आ रहा है। तो ये जो 12 है हमारी पहले वाले नंबर 4 का कितने टाइम है बताओ, फिंगर से बताओ बेटा। अरे कितना टाइम है, 4 3 या 12, 3 टाइम है कि नहीं, तो वही तो हमें चेक करना था हमारा आंसर सही है कि नहीं। आंसर सही है, एकदम करेक्ट है, 4 हमारा आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट कंप्लीट होते ही स्क्रीनशॉट कर देना। ये बच्चा नीरज यादव, बेटा लास्ट चांस आपके पास, ये फिजूल की इमोजी करेंगे तो मैं आपके आईडी यहां से बंद कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 ही है, 5 पे लिखे हैं। A positive number is 5 times of another number. If 21 is added to both of the numbers, then one of them
the new number is greater than the original number by 27. What is two digit number? A positive number is 5 times of another number. If 21 is added to both numbers, then one of them new number becomes twice of the other two number. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास नहीं है. लेट फर्स्ट नंबर क्या है बेटे? x है. तो अनदर नंबर क्या होगा बताओ? अनदर नंबर क्या होगा बच्चों? इसकी 5 टाइम हो गया यानी कि 5x. ठीक है, ओके. अब ये कह रहा है if 21 is added to both numbers, कंडीशन फर्स्ट, या फिर कंडीशन को रहता तो सीधे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों नंबर में 21 ऐड करें, अगर फर्स्ट वाले में 21 ऐड किया तो x + 21 हो जाएगा, और सेकंड वाले में 21 ऐड करोगे तो 5x + 21 हो जाएगा. तो अब ये जो नई नंबर मिली हैं उनमें क्या रिलेशन है बेटे? then one of them new number becomes twice of other number. तो आप किसी को भी डबल कर सकते हो. मान लो ये वाली जो फर्स्ट वाली नंबर है हमारी सेकंड वाले नंबर की ट्वाइस है. वैसे तो आप जानते हो ये वाली नंबर बड़ी है, ठीक है, बड़ी वाली नंबर छोटी की ट्वाइस हो सकती है. तो ऐसा कर लेते हैं हम, इस नंबर को छोटी वाले नंबर यानी कि x + 21 को डबल कर देते हैं. तो क्या है बच्चों हमारे पास? इसको सोल्व करेंगे तो 5x + 21 = 2x + 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 42 आ जाएगा. तो इधर 5x है बच्चों, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = 21 उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे 21 बचेगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, x की वैल्यू आएगी 7. तो आप कहोगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? x और उसकी वैल्यू है 7. एंड सेकंड नंबर क्या है बच्चों? 5x यानी कि 5 × 7. तो कितने हैं बच्चों? 35. ये हमारे आंसर है. कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? वेरी गुड. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया? वेरी गुड. मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेटे? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9 व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? एक बात कान खोल के सुन लो बेटा. टू डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हम राइट करते हैं हमेशा नंबर बनाने के लिए. क्या मतलब है इसको मैं समझाता हूँ. मान लो 20 है, तो जो वेरिएबल में हम इसको लिखेंगे ना, तो 2 × 10 और +1 × 0.
मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई। तो समझ में आ रहा है? अब एक बार और देखो, 37 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो बेटा। तो क्या आएगा, ये 1 डिजिट है तो 7 मल्टीप्लाई 1, ये 10 डिजिट है तो 3 मल्टीप्लाई 10। ऐसा ही तो करता है। मतलब जब भी हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आएंगे तो 10 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट होंगे हमारे पास, 1 और 10। तो 1 वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस 10 डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये जो ऐसे हमारा फॉर्मेट आएगा वो इक्वेशन बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेटे, एक्सपेंडेड फॉर्म। याद रहेगा ना? ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी? थम्स अप करके बताओ। गुड। यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा हमारे सामने, देखना। लेट 10 डिजिट को क्या मान लेते बेटे, x, then वन डिजिट क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू बेटे 9 माइनस एक्स। क्यों बता सकते हो, बिकॉज 1 और 10 दोनों को सम की तरह दे रखा है 9, जैसे 36 है। अब इसमें 10 डिजिट 3 है, तो ये 1 डिजिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम है, सम कितना है, 3 6 प्लस 3 9 है ना। अगर ये वाला डिजिट निकालना है तो जो हमने पहले वाला 10 डिजिट माना है उसको 9 में से माइनस कर दोगे तो 1 डिजिट 6 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ इसमें है, 2 डिजिट की नंबर है, उसमें 10 डिजिट x मान लिया हमने, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, 9 माइनस x, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों डिजिट्स का सम कितना है बेटे, 9 है। तो अगर हम एक डिजिट में x मानते हैं तो दूसरा वाला निकालने के लिए हम 9 में से उस x को माइनस कर देते हैं, जैसा कि इसमें समझाया मैंने अभी। इन दोनों डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, 9। देख लो 36 में देखो, 3 और 6 का सम 9 होता है, इनका सम 9 है। अगर इनमें से एक डिजिट हम 3 ले रहे हैं तो दूसरा वाला निकालने के लिए हम 9 में से 3 को माइनस करेंगे ना। ऐसे ही इसमें है, यहाँ पे हमारे नंबर का एक डिजिट x है 10 वाला, तो 1 वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से x माइनस करेंगे। बात कितने बच्चों समझ में, एक बार थम्स अप करना जरा जल्दी, बच्चा थम्स अप करो। तो ऐसे ही इसमें है, आप ले लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो नंबर बनाओ। नंबर क्या होगी बताओ, नंबर हो गया भाई 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या था, x, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिजिट, 1 डिजिट क्या है, 9 माइनस। अब कुछ समझ में आया मैंने क्यों बताया था आपको उस टाइम एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे पास दोनों डिजिट आ गए, 1 डिजिट 10 डिजिट है और ये 1 डिजिट, तो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है ना बेटे, एक बार थम्स अप करना जरा। हाँ, तो ये हमारे नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इनको बदल दें, x को तो इसकी जगह ले जाए और उसको इसकी जगह ले आए, ठीक है, क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इनके प्लेस को चेंज कर देते हैं, यानी मतलब 10 के साथ 9 माइनस एक्स को ले जाते हैं और 1 के पास x को ले जाते हैं, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये पहले वाले नंबर यानी कि इस नंबर से क्या है बेटे, 27 ज्यादा है, मतलब ये पहले वाला नंबर छोटी थी, इसमें 27 ऐड कर देंगे तो ये नई नंबर के इक्वल में आ जाएगी। कितने बच्चों को समझ में आएगी इक्वेशन?
बस सोल्व कर दो, 10 9 या 90 माइनस 10 को x से करोगे तो 10x प्लस x बन गया x इज इक्वल टू 10 into x तो 10x प्लस 9 को 1 से करोगे तो 9 और x को 1 से करोगे तो माइनस x प्लस 27। ठीक है बच्चों, देखो माइनस के 10 और प्लस के 1 तो कितने बचेंगे बेटा, माइनस के 9x बचेंगे इज इक्वल प्लस के 10x और माइनस का 1 तो प्लस के 9x बचेंगे, प्लस के 9 प्लस के 27 तो प्लस के 36 हो गए दोनों को सम, 9 और 26 27 कितना हो गया बेटे 36। अब ये x का है ये x का है, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो हम किसी एक को एक दूसरे से इंटरचेंज, मैं 9x को इधर भेज देता हूं 36 को इधर ले आता हूं, तो 90 था इधर तो 36 प्लस है तो इधर आएगा 36 इसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसे यहां पे 9x है, ये 9x उधर जाएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटे 90 में से 36 माइनस कर दो तो ये बचेगा 54 और उधर जाएगा 9 प्लस 9 कितना x हो जाएगा 18x। अब अगर x की वैल्यू चाहिए तो 18 को इसके डिवाइड में लेंगे तो 54 के डिवाइड में 18 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी बेटे 18 3 से 54 3 टाइम जाता है, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 आ गई हमारे पास। अब हमारा काम हो चुका है, तो x किसको माना था हमने, टेंस डिजिट को माना था, तो वंस डिजिट क्या आएगा बेटे 9 x यानी 9 3, therefore टेंस डिजिट क्या माना था बेटे x माना था, x की वैल्यू कितनी है 3 एंड वंस डिजिट क्या है बेटे वो था 9 x यानी कि 9 x की वैल्यू 3 कितना आएगा 6। अब निकालो नंबर, तो नंबर क्या होगा बेटा 10 into x यानी कि 10 into x की वैल्यू 3 प्लस टेंस डिजिट 9 x की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटे 10 3 30 प्लस 6 1 6 तो 36। अरे वाह, ये तो हमारा काम को हो गया, हमने एज्यूम भी किया था 36 को। कितने मतलब समझ में आ गया, एक बार थम्स अप कर दो बेटा, गुड, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फिर हमारे पास 6 मिनट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो मैं एक बार रिपीट ओवर कर दूंगा इसको, ये 5 ही हो पाएंगे फिर तो हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है हो गया, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देख लो एक बार। अभी अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर होती है, जैसे मान लो 63 है, अब इसको नंबर टाइप में लिखना है तो 6 को 10 से कर दो और 3 को 1 से कर दो, तो 6 10 is 60 प्लस 3 1 is 3 63 बन गई ना। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, तो हमें नंबर जब भी बनाने होते तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे हमेशा, देखो ऐसे। बट उससे पहले मैं बताता हूं, अगर हमें 2 डिजिट का सम कितना भी, जैसे 12 दिया होता सम, जैसे यहाँ पे तो 9 है, जैसे मैं 93 मानता हूं, तो इनका सम कितना है बेटे 12 है। अगर हमें ये डिजिट दिया है तो हम ये वाला कैसे निकालेंगे, 12 में से पहले वाले जो दिया है वो माइनस कर दो, दूसरा वाला बचेगा कि नहीं, बचेगा ना बेटा। तो ऐसे ही हमारे पास 2 डिजिट का सम 9 है, अगर उनमें से मैं 10 वाले को x मान लेता हूं तो दूसरा वाला क्या बचेगा 9 में से x माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब नंबर बनानी है तो हम क्या करते हैं, 10 डिजिट को तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से, देखो इसमें 10 डिजिट 6 था, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 10 100 1000 ऐसे, ठीक है। तो ये 1 से ये 10 है, 10 को 10 से किया और 1 को 1 से किया, ऐसे इसमें की 10 से तो 10 डिजिट को करेंगे कि x को प्लस
1 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 1 डिजिट को, यानी कि 9 माइनस एक्स को। ये हमारी नंबर बन गई। अब ट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, ये जो नंबर है ना, इसमें अगर मैं तो ये जो नंबर है ना, इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कि x की जगह तो ये ले आऊं और इसकी जगह x को ले जाऊं, यानी कि ये डिजिट से जो 1 की जगह 10 हो जाए, 10 की जगह 1 हो जाए। तो देखो 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे x की जगह किसको ले आया मैं, 9 माइनस x को, प्लस 9 माइनस x की जगह को किसको ले गया, x को, इनटू 1। मतलब इनको इंटरचेंज कर दिया, इनके प्लेस को बदल दिया, x की जगह ये, इसकी जगह ये। तो जो हमारे पहले वाले नंबर थी, यानी कि ये जो नंबर थी, इस ये पहले वाले नंबर से जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 27, तो ये नंबर बड़ी होगी। मतलब तो अगर छोटे वाले नंबर में हम 27 ऐड कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगी ना, तो वो मैंने किया है। देखो ये जो नंबर थी, इस नंबर से 27 ज्यादा थी, तो ये वाला नंबर अगर हमें चाहिए तो पहले वाले नंबर पे 27 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर मिली, तो पहले वाला नंबर ये है, इसमें मैंने 27 ऐड कर दिया था, अब ये दोनों नंबर इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 9 जा 90, 10 into x तो 10x, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई कर दिया, x बन गया x, 10 into x 10x। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेकिन 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 से 1 मल्टीप्लाई होता है 9 ही रहे, x से 1 मल्टीप्लाई होता है x ही रहा, प्लस 27। अब इधर देखो माइनस के 10 प्लस का 1, तो माइनस के 9x बच गए, इधर प्लस के 10 माइनस का मतलब प्लस के 9 बच गए, और 9 प्लस का 27 में प्लस का तो प्लस के 36 हो गए। 90 में से ये 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 ये है माइनस को उधर जाएगा तो इस 9 में प्लस हो जाएगा। तो 90 में से 36 माइनस ये 54 बचे, इधर 9 प्लस 9 कितना x हो गया बेटे, 18x। x की वैल्यू क्लियर, 18 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, 54 में 18 में डिवाइड करो 3 टाइम जाएगा। तो हमने देखा 10 डिजिट x माना था, x की वैल्यू आ चुकी है, तो 10 डिजिट x इक्वल टू 3, तो 1 डिजिट क्या बचेगा बेटे, 9 माइनस x, यानी कि 9 माइनस 3 6 बचा। अब नंबर हमारे थी वो क्या थी बेटे, 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट क्या है 3, और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिजिट, और 1 डिजिट क्या है बेटे 6, तो 10 into 3 plus 6 into 1, 10 is 30 plus 6 is 6, कितना है बेटे 36। जिन बच्चों को समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास 1 मिनट है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो आज के लिए इतना है काफी बेटा। आप सभी को होमवर्क ये रहेगा, आप ये जो क्वेश्चन है इनको रिपीट करना, नोटबुक में एक बार करके देखना, फिर पेयर में अच्छे से करना समझ आने के बाद। और इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन में आपको ट्राई करने हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, वरना मैं समझाऊंगा। दूसरी बात, एवरी एग्जांपल आपकी नोटबुक में सोल्व होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा, ठीक है बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू।